क्रिकेट की दुनिया में अक्सर बल्ले की गूंज सुनाई देती है, गेंद की सनसनाहट डराती है। लेकिन इन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम में ड्रेसिंग रूम में से एक ऐसी आवाज़ आ रही है जिसने बड़े बड़े सुरमाओं की रातों की नींद उड़ा दी है। वो आवाज़ किसी भूत प्रेत की नहीं है, वो आवाज़ है एक 15 साल के बच्चे के कदमों की। नाम है वैभव सूर्यवंशी। जी हाँ, भारत और आयरलैंड की T20 सीरीज़ ख़त्म हो गई, टीम हार भी गई, लेकिन जनता के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, भाई ये वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में क्यों नहीं था। लड़का श्रीलंका ए के खिलाफ रनों का अंबार लगा कर आया है, आईपीएल में गेंदबाजों के धागे खुल चुका है, लेकिन उसे आयरलैंड में क्या काम मिला? मैदान पर दौड़ दौड़ कर पानी पिलाने का काम मिला, पानी पिलाने का। वैभव हाथ में बोतलों का ट्रे लिए ऐसे दौड़ रहा है जैसे कोई नया इंटर्न ऑफिस में समोसे ला रहा है। अरे भाई, वो बल्लेबाज है, कोई हाइड्रेशन स्पेशलिस्ट नहीं। 15 साल की उम्र में जहाँ बच्चे को बोर्ड एग्ज़ाम के डर से पानी पानी होते हैं, वहाँ इस लड़के को पूरी टीम को पानी पिलाने पर लगा दिया गया है। अब आते हैं हमारे परम पूज्य टीम मैनेजमेंट पर। जब प्लेइंग 11 चुनने की बात आई तो मैनेजमेंट के पास वाशिंगटन सुंदर और हर्षित राणा जैसे नाम थे। सुंदर भाई तो टीम में ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे हर सब्जी में आलू। सुंदर की फॉर्म हो ना हो वो खेलेंगे, क्यों? क्योंकि नाम है सुंदर, तो खेल भी सुंदर ही होना होगा। और हर्षित राणा भाई, हर्षित को देखकर तो ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट सोचता है अगर मैच फंसा तो हर्षित कम से कम विकेट लेकर फ्लाइंग किस तो दे देगा, जनता का मनोरंजन तो होगा। लेकिन वैभव सूर्यवंशी, वो बेचारा शरीफ बच्चा चुपचाप कोने में बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। मैनेजमेंट क्या बोलती है? मैनेजमेंट, वैभव तुम बहुत छोटे हो गई। वैभव, सर लेकिन मैंने श्रीलंका के खिलाफ। चुप रहो। मैनेजमेंट बोलता है चुप रहो, पहले सीनियर प्लेयर्स को नींबू पानी बनाना किस पिलाना सीखो और फिर रिवर्स स्वीप मारना। चेन प्रक्रिया ऐसी थी मानो सिक्का उछाला गया हो। हेड्स आए तो वाशिंगटन खेलेंगे, टेल्स आए तो सुंदर खेलेंगे, और अगर सिक्का हवा में गायब हो गया तब जाकर कहीं वैभव का नंबर आएगा। अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारे एक्सपर्ट्स की। संजय मांजरेकर साहब ने एक बड़ा प्यारा तर्क दिया। उन्होंने कहा, देखो भाई, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसंग फॉर्म में है, इसलिए वैभव को बेंच पर बैठना ही पड़ेगा। अरे मांजरेकर साहब, ज़रा खिड़की खोलिए और आंकड़ों की ताज़ा हवा खाइए। आंकड़ों का जो पोस्टमार्टम हुआ है ना, उसे देखकर किसी का भी सिर घूम जाए। अभिषेक शर्मा का हालिया फॉर्म, भाई साहब, पिछले कुछ मैचों में उनके रन ऐसे गिर रहे हैं जैसे शेयर मार्केट में क्रैश हो गया हो। एक आध मैच में चल गए तो चल गए, बाकी टाइम दर्शकों को जल्दी आओ जल्दी जाओ का शो दिखाते हैं। अभिषेक शर्मा कि उस फॉर्म के नाम पर आज आप 15 साल के एक ऐसे टैलेंट को बेंच पर चढ़ा रहे हैं जो क्रीज पर आते ही गेंदबाजों का बीपी बढ़ा देता है। संजू सैमसंग के फैंस से मुझे पूरा प्यार है, लेकिन भाई वैभव सूर्यवंशी को एक मैच तो दे देते, कम से कम आयरलैंड के खिलाफ तो उसे टेस्ट कर लेते। पर नहीं, हमारे एक्सपर्ट के अपने अलग ही लॉजिक हैं जो केवल नासा के वैज्ञानिक को ही समझ में आ सकता है, आम क्रिकेट फैंस को नहीं आ सकता। क्या यह सिर्फ एक चेन का फैसला था या इसके पीछे कोई गहरा डरावना राज था? क्या टीम में मैनेजमेंट और कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी इस 15 साल के बच्चे से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? डर का अंदाज, डर तो है। सोचिए, सीनियर खिलाड़ी रात को सो रहे हैं और सपने में उन्हें दिखाई दे रहा है एक 15 साल का लड़का हाथ में बल्ला लिए उनकी जगह की तरफ बढ़ रहा है। वो चिल्लाते हैं, नहीं, मेरी जगह मत छीनो, और अचानक उनकी आँख खुल जाती है। डर, शुद्ध डर, असुरक्षा का डर। मजाक से हटकर भाई, ये डर जायज़ भी है। जो लड़का इस उम्र में इतनी मैच्योरिटी से खेल रहा है, अगर वो एक बार टीम में सेट हो गया तो कई दिग्गजों के परमानेंट पत्तों पर पानी गिर जाएगा। इसलिए शायद मैनेजमेंट ने सोचा, इसे अभी से खेलने मत दो, वरना ये हमारी विदाई का टिकट जल्दी पक्का कर देगा। इसे बोलो सिर्फ पानी पिलाए ताकि इसके हाथ थक जाएं और ये बल्ला ना उठा पाए। इस फैसले पर हम और आप नहीं चौंके, बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सुनील गावस्कर भी हैरान हैं। भाई, गावस्कर जी ने साफ कहा है कि भाई, अगर आपको वैभव को भविष्य का स्टार बनाना है तो उसे ऐसी सीरीज़ में मौका देना चाहिए था ताकि बड़ी और कठिन सीरीज़ से पहले उसे इंटरनेशनल क्रिकेट का स्वाद मिल सके। अब जब सन्नी भाई जैसा सीनियर खिलाड़ी सवाल उठा दे तो समझो दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन बॉस, कहानी का अंत बड़ा शानदार है। निष्कर्ष ये कहता है कि आप वैभव सूर्यवंशी को चाहे जितना बेंच पर बिठा लो, चाहे जितनी बोतलें उठवा लो, जो सोना होता है ना, उसे आप कीचड़ में भी छुपाओगे तो उसकी चमक कम नहीं होगी। वैभव की प्रतिभा निर्विवाद है। आज वो पानी पिला रहा है, कल वो गेंदबाजों को पानी पिलाएगा। राजनीति और असुरक्षा की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाएं, इस 15 साल के तूफान को रोकना नामुमकिन है। वैभव का वक्त आएगा, और जब आएगा तो ये सारी बेंच और ये सारी पानी की बोतलें इतिहास बन जाएंगी।
आपका क्या सोचना है? क्या वैभव को जानबूझकर बाहर रखा गया है या वाकई सुंदर और अभिषेक इतने बेहतर चॉइस थे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।